Hello बच्चों, let's read this question. The question say that match the pair of complex compound listed in column first with the characteristics of the reaction product listed in column second. कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड बच्चों यहाँ पर दो दिया गया है। कॉलम फर्स्ट में कुछ यहाँ पर कॉम्प्लेक्स दिया गया है, कॉलम सेकंड में उसके रिगार्डिंग यहाँ पर प्रोडक्ट दिया गया है, उसका प्रॉपर्टी है। कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड के साथ में मैच कराना है। उसके रिगार्डिंग यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट, अब की कॉन्सेप्ट क्या होगा सबसे पहले बच्चों ये समझेंगे। की कॉन्सेप्ट होगा प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक कंपाउंड। अब यहाँ पे डी ब्लॉक के कुछ कंपाउंड गिवन है, उनके प्रॉपर्टी को समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया कॉपर फर्स्ट एंड कॉपर जिंक सेकेंड कॉम्प्लेक्स। अगर बच्चों हम कॉपर फर्स्ट लें, मतलब कॉपर का कोई कॉम्प्लेक्स लें जिसमें कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तब उसके रिगार्डिंग प्रॉपर्टी बताएंगे। तो कॉपर का बेसिकली एटॉमिक नंबर जो होता है बच्चों वो होता है 29, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d10 4s1। अब +1 में है तो s से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 3d हमारा 10 हो जाएगा। 3d10 का मतलब d ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। और डायामैग्नेटिक के साथ साथ बच्चों ये कलरलेस भी होगा, कलरलेस होगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पर डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हम जिंक का कोई कॉम्प्लेक्स लें जिसके अंदर जिंक हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो जिंक का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों कितना होता है, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d10 4s2। अब सेकंड लिखा गया है तो 2 इलेक्ट्रॉन s से निकाल देंगे, तो जिंक +2 में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 3d10 होगा। 3d10 होने का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा और कलरलेस हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों, तो अब यहाँ पे जो बेसिकली इस तरीके का प्रॉपर्टी कहाँ पे है, एस वाले में गिवन है पेयर ऑफ कंपाउंड विच शो डायामैग्नेटिज्म एंड आर कलरलेस। तो बेसिकली ए का जो करेक्ट मैच होगा बच्चों, ए का करेक्ट मैच हो जाएगा एस के साथ में। अब हम लोग बी के प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करेंगे, KMnO4 और K2Cr2O7। KMnO4 अगर हम ले बच्चों तो इसमें सबसे पहले Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, पोटेशियम का +1 हो जाएगा, Mn का X हो जाएगा, ऑक्सीजन 4 टाइम में 4 × -2 = 0 हो जाएगा, X = +7 आ जाएगा। Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25 होने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन, यहाँ पर हो जाएगा 3d5 4s2 हो जाएगा। तो इसका मतलब अब यहाँ से S और D दोनों में से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो Mn यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाएगा, मतलब यहाँ पर इसके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 0 हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर 3d 0 है, 4s 0 है, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब डायामैग्नेटिक है, उसके साथ साथ यहाँ पर डायामैग्नेटिक होने के बावजूद भी ये क्या होता है, कलरफुल होता है, और इसका जो कलर होता है वो पर्पल कलर का होता है बच्चों। कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। अब ये पर्पल कलर का क्यों होता है जरा समझेंगे। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात बनाएं, स्ट्रक्चर को बनाएं पर मैग्नेट आयन के फॉर्म में इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या होता है, लिगेंड टू मेटल मोमेंटरी ट्रांसफर होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉन का, जिसके कारण ये पर्पल कलर में दिखता है। इसे कहते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, जो कि इसके अंदर पाया जाता है, इसी के कारण ये कलर फुल होता है, पर्पल कलर में होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें K2Cr2O7 की, तो K2Cr2O7 को पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं। पोटेशियम 2 टाइम्स है, +1 हो जाएगा, क्रोमियम 2x हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पर 7 टाइम है, 7 × -2 = 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, X = +6 आएगा, क्रोमियम लिखेंगे, एटॉमिक नंबर होता है 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन, यहाँ पर हो जाएगा 3d5 4s1। एक इलेक्ट्रॉन S से 5 इलेक्ट्रॉन D से चला जाएगा, तो Cr+6 में अगर हम देखें तो 3d 0 हो जाएगा, 4s 0 हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक होगा। क्यों डायामैग्नेटिक होगा, क्योंकि इसके पास D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये क्या होता है, हमारा जो पोटेशियम
जो K2Cr2O7 है बच्चों, ये हमारा ऑरेंज कलर का होता है। कैसा होता है? ऑरेंज कलर का होता है। अब ये कलर कहाँ से आएगा इसका? अगर हम इसके डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ इस तरीके से बच्चों इसके डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे इस तरीके से क्रोमियम हो जाएगा, इस तरीके से ये भी क्रोमियम हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर इस लगा देंगे। यहाँ पर टेट्राहेड्रल फॉर्म में कुछ यूनिट्स इस तरीके से प्रेजेंट हो जाएंगी, तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे इस तरीके से बच्चों यहाँ पे ये शो होगा। अगर हम यहाँ पे क्रोम ऑक्सीजन को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन इस तरीके से होंगे बच्चों, और इन 7 ऑक्सीजन में एक एक ऑक्सीजन पे इस तरीके से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट होगा। एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा? यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटरी ट्रांसफर होता है यहाँ पर मेटल आयन के साथ में, यानी इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं? कलरफुल शो होते हैं। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या समझेंगे? इसका मतलब K2Cr2O7 डायामैग्नेटिक होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्या होता है? उसके बावजूद भी ये हमारा ऑरेंज कलर में होता है, क्योंकि इसके अंदर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें बेसिकली बच्चों की बी का मैच कहाँ कहाँ पे है, तो जो बी का मैच हमारा है वो किसके साथ में है? क्यू के साथ में होगा। पेयर ऑफ कंपाउंड हैविंग डायमैग्नेटिक कैरेक्टर बट कलर्ड होंगे। और आर के साथ में भी होगा, पेयर ऑफ कंपाउंड हैविंग मेटल इन हाईएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो मेटल होते हैं वो हाईएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, जैसे कि Mn+7 में है और क्रोमियम+6 में है। तो इस तरीके से अगर हम इसका मैच देखें तो यहाँ पर जो बी का मैच है क्यू और एस के साथ में हो जाएगा बच्चों। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी में Cu2O दिया है और Hgi2 दिया है। तो सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो किस तरीके से देखेंगे बच्चों? Cu2O Hgi2, यहां पर लिखेंगे Cu2O Hgi2। अब इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर 2Cu+1 में जाएगा, O-2। इसको ब्रेक करेंगे तो ये Hg+2 में जाएगा बच्चों, और यहाँ पे 2I- में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बेसिकली कॉपर है, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होगा बच्चों? कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D10 4s1। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे तो Cu+1 में रहेगा, तो इस केस में यहाँ पर 3D10 है। 3D10 के साथ साथ डायामैग्नेटिक रहेगा, और ये कैसा रहेगा? कलरलेस रहेगा बच्चों, क्योंकि इसके अंदर डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होंगे। Hg+2 का देखेंगे तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर होगा, पहले मरकरी का लिखेंगे। तो बेसिकली बच्चों मरकरी का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 80 होता है, 80 मतलब 80। जिनॉन लिखते हैं यहाँ पे 4f14 हो जाएगा, साथ में यहाँ पर 5d10 हो जाएगा, और यहाँ पर 6s2+2 में है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो Hg+2 में क्या होगा बच्चों? इस तरीके से 5d10, डी में 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो साथ ही साथ ये कलरलेस भी होगा, डायामैग्नेटिक भी होगा। तो इसका मतलब जो हमारा सी का मैच होगा वो किसके साथ में होगा? एस के साथ में होगा। अब बच्चों हम डी में अगर देखें तो डी में एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिवन है, बेसिकली कॉपर का। इस तरीके से कॉपर है, साथ में NH3 है, यहाँ पर 4 है, +2 है। अब अगर हम देखें तो X हो जाएगा 4 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 इंटू यहाँ पे 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू +2। अब अगर हम इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो कितना आना चाहिए? कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम इसमें कैलकुलेट करते हैं तो आना चाहिए X इज इक्वल टू +2। अब +2 का मतलब है कि यहाँ पर Cu+2 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का कितना होगा? जब +2 में जाएगा बच्चों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3D9, मतलब डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि ये हमारा कलरफुल होगा। कलरफुल के साथ ये क्या होता है? पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होता है, ये वाला। ये कॉम्प्लेक्स जो होता है पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होता है। तो अब यहाँ पर एक और है NiNH3 4+2। तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ पर Ni है, Ni के साथ में NH3 है, NH3 के साथ में 4 है, 4 के साथ में +2। X हो जाएगा 4 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे? 0। अब NH3 का 0 होता है न्यूट्रल फॉर्म में, +2। X इज इक्वल टू +2। निकल का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 28, तो यहाँ पर 28 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3D8 4s2।
अब Ni+2 में जाएगा तो इसका मतलब है कि Ni जब +2 में जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 हो जाएगा। मतलब d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब यहां पर अगर हम देखें तो बेसिकली P वाले में बोला गया था कंपाउंड हैविंग सिमिलर कलर सेम बट नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। अब यहाँ पर इन दोनों का कलर जो होता है वो सिमिलर नहीं होता है बच्चों। तो इसलिए जब इनका कलर सिमिलर नहीं होता है तो इनके लिए जो करेक्ट मैच होगा वो होगा पेयर ऑफ कंपाउंड हैविंग मेटल इन हाईएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें जो मेटल है बेसिकली बच्चों, निकिल जो है हमारा +2 में है, निकिल के लिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। और कॉपर के लिए जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये हाईएस्ट और साथ ही साथ क्या होता है? स्टेबल होता है। तो इसलिए यहाँ पर बच्चों बेसिकली जो डी है, डी का करेक्ट मैच हो जाएगा हमारा आर के साथ में। तो इस तरीके का यहाँ पर जो हमारा ऑर्डर बनेगा, एक किस तरीके का ऑर्डर बनेगा अगर हम देखें तो ए का एस हो जाएगा, बी का क्यू और आर हो जाएगा, सी का एस हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो अब इस तरीके का ऑर्डर हमारा कहाँ पे शो हो रहा है? इस तरीके का ऑर्डर हमारा शो हो रहा है बच्चों, ए का एस, बी का क्यू, सी क्यू आर, सी का एस, डी का आर। ऑप्शन डी में ए का एस, बी का क्यू आर, सी का एस, डी का आर। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।